हेलो दोस्तों, सीखो सिखाओ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों जानते हैं मॉड्यूलेशन क्या होता है और मॉड्यूलेशन किस वजह से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी सिग्नल की पावर को बढ़ाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज किया जाता है। जो सिग्नल हम भेजना चाह रहे हैं दोस्तों, वो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। यह लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मॉड्यूलेशन से पहले जो सिग्नल होता है उस सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और दोस्तों, मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज कर देते हैं। यह एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। यह हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इस सिग्नल को हम बोलते हैं आमतौर पे कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल। तो मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस जिस प्रोसेस के द्वारा हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपरइम्पोज कर देते हैं। तो हमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला आफ्टर मॉड्यूलेशन, तो हमें सिग्नल कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का था, एएम सिग्नल का। दोस्तों, इसमें क्या होता है मॉड्यूलेशन में, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है। मॉड्यूलेशन इज प्रोसेस ऑफ सुपरइम्पोजिशन of a low frequency signal with high frequency signal to increase power of signal। मतलब सिग्नल की पावर को बढ़ाने के लिए हमें मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज किया जाता है और हमें एक नया सिग्नल मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको समझाऊं, अगर मान लो ये एक सिग्नल है जिसे हम मॉड्यूलेशन करना चाह रहे हैं जिसका, तो इस सिग्नल को बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेशन से पहले जो सिग्नल होता है उसे बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और जिसके साथ हम सुपर इम्पोजिशन करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ, वो होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी या कैरियर सिग्नल। और मॉड्यूलेशन के बाद जो हमें सिग्नल मिलता है एक्स वाई जेड, जो भी सिग्नल मिलता है उस सिग्नल को बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, जो सिग्नल मॉड्यूलेशन से पहले है उस सिग्नल का नाम होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो मॉड्यूलेशन से पहले है ये सिग्नल, ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और आफ्टर मॉड्यूलेशन जो सिग्नल हमें मिल रहा है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेशन से पहले जो सिग्नल उसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं, और जो मॉड्यूलेशन के बाद मिला मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एक दूसरा नाम भी होता है, तो उसे बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल। और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल उसे बोलते हैं बैंड पास सिग्नल। बैंड पास सिग्नल। तो आपको कंफ्यूजन है दोस्तों इनके बारे में। तो
मॉड्यूलेशन में क्या होता है दोस्तों, मॉड्यूलेशन में हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है, या फिर मैसेज सिग्नल बोल लो आप, इंफॉर्मेशन सिग्नल बोल लो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल लो, इंफॉर्मेशन सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो इसकी किसी भी एक प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है कैरियर सिग्नल के हिसाब से। ओ सॉरी, जो हमारी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, कैरियर सिग्नल होता है, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। मीन्स अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज हो तो उसे बोल देंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर कैरियर 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 सिग्नल में चेंज किया जाए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, उसे बोल देंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। या फिर फेज के हिसाब से चेंज किया जाएगा, बोल देंगे फेज मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन कई तरीके के होते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन में जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन के टाइप्स होते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या क्यों जाता है, मॉड्यूलेशन, व्हाई मॉड्यूलेशन इज डन। व्हाई डज मॉड्यूलेशन नीडेड, मॉड्यूलेशन की जरूरत है, मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है। दोस्तों मॉड्यूलेशन करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये कि जो मैसेज सिग्नल है उसके अंदर एक्स्ट्रा नॉइज ऐड ना हो, टू रिड्यूस चांसेस ऑफ एडिशन ऑफ नॉइज, नॉइज ऐड ना हो इसलिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं। दूसरा दोस्तों, हमारा जो एंटीना होता है, जिस एंटीना के द्वारा हम सिग्नल सेंड करते हैं ट्रांसमीटर के द्वारा, उसका साइज कम हो जाता, कम करने के लिए, क्योंकि दोस्तों टू रिड्यूस साइज ऑफ, टू रिड्यूस साइज ऑफ एंटीना या फिर ट्रांसमीटर, क्योंकि दोस्तों जो हमारा एंटीना होता है उसका जो साइज होता है, एंटीना की जो हाइट होती है वो λ/4 के इक्विवेलेंट होती है। मीन्स अगर हमें एफिशिएंट ट्रांसमिशन करना है तो कम से कम हाइट जो है λ/4 तो हो, तो वेवलेंथ है सिग्नल की उसके 1/4 हाइट होनी चाहिए कम से कम। तो दोस्तों आपको पता है जैसे ही हमने मॉड्यूलेशन किया तो हमारे जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपको पता फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। जैसे ही वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो आप फार्मूले से देख सकते हैं, वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगी तो हाइट भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज हाइट डिक्रीज। मीन्स आपको जो मटेरियल लगेगा एंटीना बनाने के लिए कम लगेगा, छोटा एंटीना से अभी आपकी ट्रांसमिशन हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, टू इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल, टू इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल, सिग्नल की पावर बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल। तो दोस्तों आपको पता है कि जो किसी भी सिग्नल की पावर होती है, हम जिस सिग्नल को सेंड करते हैं ट्रांसमीटर से, वो होती है L/λ के होल स्क्वायर। मीन्स जो पावर होती है वो लेंथ ऑफ एंटीना अपॉन लैम्डा के स्क्वायर के बराबर होती है। इसका कहने का मतलब है कि दोस्तों लेंथ ऑफ एंटीना कांस्टेंट रहेगी दोस्तों, एक फिक्स एंटीना रहेगा, उसकी पार्टिकुलर कुछ हाइट होगी, लेकिन जैसे ही हम मॉड्यूलेशन कर देते हैं तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम वो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इट मीन्स लैम्डा आपका डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही आपका लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के, तो पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम सिग्नल की पावर बढ़ जाती है मॉड्यूलेशन करने के बाद, इसलिए हम मॉड्यूलेशन को करते हैं। और उससे जैसी पावर बढ़ जाती है तो आपको पता है लॉन्ग ट्रांसमिशन हो सकता है, लॉन्ग एरिया ट्रांसमिशन हो सकता है। फॉर, तो एक कारण होगा फॉर लॉन्गर ट्रांसमिशन, मीन्स काफी दूर तक आप सिग्नल को भेज सकते हो, क्योंकि सिग्नल की स्ट्रेंथ जो बहुत ज्यादा है। लॉन्गर डिस्टेंस, मान लो ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है और ये बहुत दूर है, तो लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी डिस्टेंस तक हम सिग्नल्स को भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम मॉड्यूलेशन करते हैं। इनमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एंटीना की हाइट को कम करने के लिए, तो रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। फिर नॉइज ऐड ना हो, नॉइज एडिशन के चांसेस को कम करने के लिए, सिग्नल की पावर को बढ़ाने के लिए, और लॉन्गर ट्रांसमिशन करने के लिए। और दोस्तों एक पॉइंट और है आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं। एक पॉइंट है दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग को समझो दोस्तों, मल्टीप्लेक्सिंग टू स्पॉट मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों जिसका बारे में आपको बताऊंगा आगे वाली वीडियोस में, लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग को मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। बेसिक मल्टीप्लेक्सिंग ऐसी टेक्निक कि एक ही चैनल के थ्रू, ये कोई चैनल है, एक ही चैनल के थ्रू जब आपको कई सिग्नल्स को भेजना हो एक ही टाइम में, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो सिग्नल्स की, जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। हायर फ्रीक्वेंसी, किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मान ली 20 kHz है, कोई दूसरा सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 5 kHz है। तो इनको हम दोनों को एक ही चैनल्स में भेज सकते हैं, और इन दोनों की आपस में कोई किसी प्रकार की सुपर इम्पोजिशन नहीं होगी, किसी प्रकार की आपस में सिग्नल मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमने मॉड्यूलेशन कर दिया है। मीन्स मॉड्यूलेशन करने से हम मल्टीप्लेक्सिंग को भी अलाउ कर सकते हैं, एक चैनल से कई सिग्नल भेजे जा सकते हैं अगर सिग्नल मॉड्यूलेटेड है तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी प्रकार का सजेशन देना है, फिर आपको किसी प्रकार डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स को या फिर आपके और सहपाठियों को पता लग सके। और अगर आपको इसी प्रकार की और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल सीखो सिखाओ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। तो रेड बटन दबा के इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स।